प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में आपको मैं वाटरबॉर्न मैकेडम के बारे में बताऊंगा। अगर आप किसी साइट पे WBM का कार्य करवा रहे हैं तो WBM के बारे में आपको ये सब बातें ज़रूर ज़रूर पता होनी चाहिए, तभी आप साइट पे एक अच्छी गुणवत्ता का कार्य करवा सकेंगे। तो सबसे पहले आता है, अगर हम WBM का कार्य कर रहे हैं तो ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जो हम स्टोन WBM के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए। तो ये टेबल 400.8 ऑफ मोड के अकॉर्डिंग WBM की 3 ग्रेडिंग हम यूज़ करते हैं। तो 90 mm टू 45 mm ग्रेडिंग 1 बोलते हैं इसे। G2 बोलते हैं 63 टू 45 mm साइज़ का एग्रीगेट इसमें यूज़ किया जाता है, और G3 53 mm टू 22.4 mm का। इसमें जो IS है G1 के लिए 125 mm, 90 mm, 63 mm टू 45 mm, 22.4 mm। और जो इससे इस सीव के अकॉर्डिंग क्या है कि 100% जो है इस सीव से ये पत्थर पास हो जाना चाहिए। इस साइज का 90 mm की सीव से 90 टू 100% वेट पास हो जाना चाहिए। 63 से 25 टू 60% वेट पास हो जाना चाहिए। 45 से 0 से 15% और 22.4 से 0 से 5% वेट पास हो जाना चाहिए। तो इसमें जो मोस्टली हमारा एवरेज साइज़ का पत्थर है वो 90 से 63 के एग्रीगेट साइज़ का पत्थर हम यूज़ करते हैं। और ये जो 90 mm टू 45 mm जो G1 ग्रेडिंग है, हम इसे सब बेस के लिए यूज़ नहीं करते। इसको हम सब बेस में भी यूज़ कर सकते हैं G2 ग्रेडिंग को। और G3 ग्रेडिंग हमारी मोस्टली हमारी टॉप कोट के लिए यूज़ की जाती है बेस कोर्स में। इसकी ग्रेडिंग हमारी ये है 63 mm, 53, 45, 22.4, 11.2। तो ये है जो G1 ग्रेडिंग है। अगर हमारी थिकनेस जो है बेस कोर्स की 100 mm है तो हम G1 ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। और G2 G3 ग्रेडिंग जो है हमारी 75 mm थिक बेस कोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जो थिकनेस है हमारी। अब जो इनके बीच में जो वाइट्स हैं उसको वाइट्स की फिलिंग के लिए हम स्क्रीनिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं WBM में। तो ग्रेडिंग फॉर स्क्रीनिंग मटेरियल, ग्रेडिंग स्क्रीनिंग मटेरियल दो तरह की हम यूज़ करते हैं, एक टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए जो है हमारी मोस्टली हमारी G1 ग्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसमें 13.2 mm सीव से 180 माइक्रोन सीव तक का हमारा एग्रीगेट इसमें होता है। इसकी हमारी पासिंग परसेंटेज है 100%। 13.2 mm से 11.2 mm से 95 से 100%। ऐसे सेम एज टाइप 2 ग्रेडिंग हम यूज़ करते हैं G2 एंड G3 ग्रेडिंग के लिए, पत्थर के लिए। ये तो हमारी ग्रेडिंग की थी। अब हमारी कितनी क्वांटिटी चाहिए 100 mm थिक मोटाई की और 75 mm कॉम्पैक्टेड थिकनेस WBM के लिए 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए हमें कितना एग्रीगेट हमें चाहिए G1 ग्रेडिंग में, G2 ग्रेडिंग में, G3 ग्रेडिंग में, और कितना स्क्रीनिंग मटेरियल हम चाहिए, वो हम सब भी हमें इस टेबल में दे रखा है। मोड की टेबल G400.1 में ये दे रखा है। इसका एक ये फोटो है। तो जैसे G1 ग्रेडिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो 90 टू 45 mm 100 mm थिक के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो लूज़ क्वांटिटी है हमारी कॉम्पैक्टेड थिकनेस के लिए, लूज़ क्वांटिटी हमारी 1.2 mm से 1.43 mm यूज़ करते हैं। और इसमें टाइप ए ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। और इसमें टाइप ए, अगर हम इसमें ग्रेडिंग जो हमारी स्क्रीनिंग मटेरियल है दो टाइप का है, एक स्टोन स्क्रीनिंग है, एक क्रशेबल स्क्रीनिंग सच है मूरम एंड ग्रेवल। कहाँ पे हम क्रशेबल और स्टोन स्क्रीनिंग का क्या डिफरेंस रहेगा। अगर हम स्टोन स्क्रीनिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी क्वांटिटी 0.27 टू 0.30 यूज़ करेंगे। और क्रशेबल अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसी क्वांटिटी हम लेंगे 0.30 टू 0.32 क्वांटिटी। और अगर हम स्टोन स्क्रीनिंग यूज़ करेंगे तो हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, क्योंकि स्टोन स्क्रीनिंग हमारी हार्ड हुई तो बाइंडिंग मटेरियल हम उसमें यूज़ करेंगे 0.08 से 0.10 मीटर क्यूब पर 10 मीटर स्क्वायर 100 mm लेयर के लिए। सेम एज G2 ग्रेडिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 75 mm थिक के लिए यूज़ करेगा। टाइप ए है इसमें, तो इसकी क्वांटिटी 0.91 टू 1.07 क्यूबिक मीटर हम यूज़ करेंगे। और स्टोन स्क्रीनिंग की जो क्वांटिटी रहेगी 0.12 टू 0.15 मीटर क्यूब। और अगर हम क्रशेबल यूज़ कर रहे हैं तो 0.22 टू 0.24। अगर हम क्रशेबल यूज़ करेंगे तो हम बाइंडिंग मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम स्टोन स्क्रीनिंग यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे एक्स्ट्रा बाइंडिंग मटेरियल हम डालेंगे। इसकी क्वांटिटी से 75 mm लेयर के लिए 0.06 0.09 मीटर क्यूब पर 10 मीटर स्क्वायर के लिए। तो अगर आपकी साइट पे आप काम करा रहे हैं तो आपको पता लगाना है कि आपको कितना एग्रीगेट यूज़ करना है, तो उसके लिए आपका सीधा सीधा ये अप्रोक्स क्वांटिटी से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारी एक WBM स्टोन का हमने कहाँ साइट पे काम कराना है 75 mm थिक लेयर में, जिसकी विड्थ है 3 मीटर और 100 मीटर लेंथ के लिए
G2 ग्रेडिंग हम यूज़ कर रहे हैं और स्किनिंग मटेरियल जो हमारा स्टोन स्किनिंग टाइप ए का हमने यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी स्टोन एग्रीगेट की, कितनी बाइंडिंग मटेरियल की, कितनी स्टीनिंग मटेरियल की क्वांटिटी रिक्वायर होगी, तो ये सब मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा टोटल एरिया निकल गया 1000 जो 3000 स्क्वायर मीटर। G2 ग्रेडिंग के लिए हमारे 10 स्क्वायर मीटर के लिए क्वांटिटी होती है 0.912 1.07 लूज क्वांटिटी, तो हमारी क्वांटिटी निकल गई 300 क्यूबिक मीटर। स्टोन स्किनिंग की क्वांटिटी 0.122 0.15 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर के लिए हम लेते हैं। तो अगर हम इसका एवरेज 0.13 लें तो 300 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 39.0 क्यूबिक मीटर हमारी स्टोन स्किनिंग मटेरियल यूज़ होगा, जिसकी ग्रेडिंग मैंने आपको पिछले बता रखी है। अब स्टोन स्किनिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम बाइंडिंग मटेरियल भी यूज़ करेंगे 0.06 से 0.09, और 300 के लिए आ गया, हमने इसकी एवरेज ले ली 0.08 24, तो हमारी क्वांटिटी निकल गई इसकी। अगर हम क्रशेबल स्किनिंग यूज़ करेंगे तो हम वहाँ पे हम बाइंडिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे और वहाँ पे हम क्वांटिटी लेंगे 0.022 0.24 क्यूबिक मीटर। तो ये आपको बहुत ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि कहीं कॉन्ट्रैक्टर जो है वहाँ पे स्किनिंग बाइंडिंग मटेरियल ज़्यादा डाल दे और स्टोन कम डाल दे, तो आपको एक चेक जरूर होना चाहिए कि आपने स्टोन की क्वांटिटी इससे कम नहीं होनी चाहिए हमारी 300 क्यूबिक मीटर से। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो है एग्रीगेट की, जो हम WBM में पत्थर हम यूज़ कर रहे हैं, वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ये 2% से ज़्यादा है तो हम उसके लिए साउंडनेस टेस्ट करेंगे। सेकंड है, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मोड बता रहा हूँ, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम IRC में अगर हम कोई और फॉलो करते हैं, मोर्थ हो गया या IRC, तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे चेंजेस आ सकते हैं, तो जो आप ये पहले रेफर कर लीजिएगा कि ये सब चीज़ें मोड के अकॉर्डिंग है। अब एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू में सब बेस में जो है हमारी, अगर हम सब बेस में इसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे लेस देन 50 तक हमारा वैलिड है। बेस कोर्स में हमारा 40 तक वैलिड है। सरफेसिंग में अगर हम इसे यूज़ करें, सरफेसिंग मतलब जिस पर डायरेक्ट हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, तो वहाँ पे हम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30 लेते हैं। सेम एज फ्लैकीनेस इंडेक्स वैल्यू, सब बेस में लेस देन 30, बेस कोर्स में 25, सरफेस में 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साउंडनेस टेस्ट, लॉस विद सोडियम सल्फेट, अगर हम साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा अगर सोडियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो लेस देन 12% फॉर ऑल कोर्सेस, मतलब सब बेस या सरफेस कोर्स जो भी हम कोर्स में यूज़ करेंगे उसका 12% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो लेस देन 18% फॉर ऑल कोर्सेस है।